दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। दोस्तों देखिए, पिछले 8 वर्षों से कम 8 वर्षों से हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद में ज़्यादा मार्क्स बताते हैं कि सर हमारा इतना पेपर सही हो जाएगा, हमने ऐसे झंडे गाड़े हैं, इतने क्वेश्चन सही किए हैं। लेकिन जब एक्चुअल एनालिसिस होती है आंसर की आने के बाद में, तब आप विश्वास नहीं मानोगे, जितना वो एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद में बता रहे होते हैं उससे कम 20 से 30% कम मार्क्स उनके एक्चुअल में आते हैं। तो पहले तो दोस्तों उन सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो बता रहे हैं कि 120 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, 120 से कम पर सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा बोलने वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करना छोड़ दें, ऐसे स्टूडेंट्स को परेशान करना छोड़ दें। 120 नंबर हो ही नहीं सकता। आपको बताना चाहूँगा कि इस बार आपने देखा, चूँकि अभी तक ये जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर लड़के जो निकल रहे थे, हाँ मैं मानता हूँ पेपर इस बार थोड़ा सा आसान था। 2017 के कंपैरिजन में पेपर आसान था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि 120 नंबर जो है 120 क्वेश्चन की कट ऑफ जाएगी। इतना भी आसान पेपर नहीं था। एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद में चूँकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो हर एक बच्चा यही बोल रहा था कि हमने 135 किए, 140 किए, 160 किए, क्योंकि उसमें वो तुक्के को काउंट नहीं कर रहा था। 100 से लेकर 100 के आसपास में बच्चे एक्चुअल में क्वेश्चन करके आ रहे थे, 100, 105। उसके बाद में 15 से 20 क्वेश्चन वो तुक्का लगाने के बाद में लगभग हर एक बच्चा ऐसा बोल रहा था कि सर हमने 130 किए, 140 किए। तो इससे सभी लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि पेपर का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप बैठकर शांति सुकून से इस चीज़ को एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि पेपर में जो इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलता है, वो तो ऐसा ही आउट हो जाते हैं। तो किसी दूसरे की फालतू की बातों को ना सुनते हुए, मेरा जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के एग्ज़ाम सेंटर में बाहर आने की बातों पर बिलीव मत करिए। यहां पर जो फाइनल कट ऑफ है मेरे हिसाब से क्या जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल एनालिसिस मैंने कर रखी है। यहां पर मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताता हूं कि जिस भी बच्चे का, ध्यान से सुनिए, अगर आपके 105 से लेकर 108 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर आपका कट ऑफ निकल जाएगा। 105 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपके लगभग 260 से ज़्यादा अगर नंबर आ रहे हैं, 260 से 270 के बीच में, ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अगर जनरल कैटेगरी में 260 से 270 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 105 से 110 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप रनिंग की तैयारी करिए। बाकी आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई कितना भी बोलता रहे कि पेपर बहुत आसान आया था, बहुत आसान आया था, फिर भी 120 क्वेश्चन दोस्तों मायने रखता है। इतना भी आसान नहीं था कि 120 क्वेश्चन इसका कट ऑफ चला जाए। 105 से 108 क्वेश्चन, यानी कि ये मार्क्स हो गए आपके 260 से 270 के बीच में। जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग EWS की बात करें तो EWS में 250 से 255 हो जाएगा। 250 से 255 नंबर वाले तैयारी करें। OBC में 250 से 255 वाले तैयारी करें। SC ST में 240 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फिर आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और फीमेल कैटेगरी में 225 से लेकर 230, 225 से लेकर इवन आप 225 मान सकते हो कि आसपास में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। आपका कट ऑफ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करें। 120 नंबर किसी भी 120 क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं जाएगा कट ऑफ। जितना मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उतना सही होगा, क्योंकि जो बच्चे बोल रहे हैं कि 140 क्वेश्चन उनके सही हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर से घर तक पहुंचने तक बोलेंगे सर 140 नहीं 130 क्वेश्चन सही हुए हैं। और फिर जब आंसर किया जाए कि उससे मैच कराएंगे तो बोलेंगे सर 110 क्वेश्चन ही सही हुआ है।
तो ये डिफरेंस होता है। तो इसी चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा क्या बोल रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जितना आपने पेपर किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यही कट ऑफ रहने वाला है। और भगवान के आशीर्वाद से आप सभी का एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि पेपर इस बार आसान आया है, मतलब अच्छा पेपर आया है। और इतनी कट ऑफ वाले तैयारी कर सकते हैं। जो लोग पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।